ये कौन लीक कर रहा है ऑडियोज, इसके मंदरजात पे भी बात करते हैं, लेकिन कौन लीक कर रहा है ऑडियोज? आपकी पार्टी ये कह रही है हमें पता है कौन लीक कर रहा है, और मकसद क्या है? ये सबको पता है कि कौन लीक कर रहा है, और मुझे नहीं पता मकसद भी बड़े वाजे हैं। आपको नहीं पता तो फिर मेरे ख्याल में बता देना सर। अब आपकी जो ये, मैं इसको कम इल्मी तो नहीं कहूँगा, चले ला इल्मी कह लेता हूँ। तो सभी को पता है, पाकिस्तान के किसी आम शहरी को भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि ये कौन कर रहा है और इसके पीछे मकासद क्या हैं। मकासद ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस वक्त कायदे अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो चुके हुए हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अगला जितना भी टाइम है वो इसके ऊपर सर्फ किया जाए कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान के दरमियान फासला पैदा किया जाए। किसी तरीके से जो मोहब्बत इमरान खान की लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी है, जो इमरान खान का नज़रिया लोगों के दिलों में पवस्त हो चुका है, उस नज़रिए को जो है वो ख़त्म किया जाए उनके दिलों से। तो ये मुमकिन नहीं है, ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। ये जैसे आपको पता है डीप फेक जो ऑडियोज़ का सिलसिला चल रहा है, वीडियोस भी आ सकते हैं। तो पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह से इन तमाम हथकंडों से अब वाकिफ़ हो चुके हुए हैं। ये पाकिस्तान के सामने इस वक्त ये जो 13 पार्टियां हैं जो हुकूमत में हैं, ये जो एक इम्पोर्टेड रजीम इस वक्त, ठीक, अब मकसद आपने बता दिया कि इसका क्या होगा। ब्रीफली सिर्फ इसके अंदर ये ऐड कर दीजिए कि जिन लोगों को आपकी पार्टी जब क्लेम करती है नहीं पता तो खुल के आ जाएं और बताएं। ये बड़ा सीरियस मैटर इस वजह से है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की एक सिटिंग और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज निकली हैं, तो ये बड़ा संजीदा स्टैंड इस पर लेना पड़ेगा, सिवाय इसके कि सिर्फ इसको ब्रश असाइड कर दीजिएगा, सबको पता है कौन है। देखिए भाई, आप समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनके पास इख्तियार है। चाहिए था कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के किसी जो है वो जज या एक पूरी कमेटी बनाई जाती जो इस तमाम इशू को देखती, और फिर इसके जो ज़िम्मेदारान हैं, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है पाकिस्तान की कि वज़ीर आज़म के हवाले से शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनवाई गई है, पहले वो ऑडियोज़ लीक की गई, फिर इसके बाद ये ब्रीच तो वाकई है जो है वो डीप। अब ये बड़ा आम सवाल है। हम तो जिस दिन से जो कुछ हो रहा है पहले दफा मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब की जब ऑडियो लीक हुई थी, हम तो उस वक्त भी ये बात करते थे कि ये अहम चीज़ यहाँ पर ये है, बायस शर्मिंदगी बात यहाँ पर ये है, और बहुत तशवीशनाक बात यहाँ पर ये है कि कर कौन रहा है और उसकी डेप्थ तक पहुँचना चाहिए। राना एहसान साहब, कमेटी बनाई गई और राना सनाउल्लाह साहब उसकी फाइंडिंग्स आने से पहले ये कह रहे हैं कि मैं दो टोक अल्फाज में बता दूं, चलें अपनी एजेंसीज़ को, ठीक है आप समझ रहे हैं कि यहाँ से नहीं हुआ, उन्होंने तो गैर मुल्की एजेंसीज़ को भी इससे बरी जमा करार दे दिया इससे पहले कि उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आए। सर ये कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कमेटी बनी है उसमें हसास अदारों के रहनुमा भी शामिल हैं और वो किसी सियासी पार्टी से बिलोंग नहीं करते जी। वो जो है रियासत पाकिस्तान से करते हैं। तो वो इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट आएगी, इससे हाई लेवल कमेटी बन नहीं सकती। तो जो बना दी गई है यही तरीका कार होता है और उस तरीका कार पे अमल हो रहा है। जो राना सनाउल्लाह साहब मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट आई नहीं है उससे पहले। ये क्या आप फिर ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पूरी हो चुकी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने शेयर की है कि कोई एजेंसी मुल्की या गैर मुल्की कोई रोल नहीं है किसी का? मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये किस बेसिस पे कहा है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है, मैं तो जो है मैं तो उसको वेट करूंगा जब तक इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स नहीं आती और चीजें हकायक जो है अवाम के सामने नहीं आती है। लेकिन यहाँ देखें, दोहरा म्यार अपनाया जाता है, और क्योंकि जब हमारी कोई ऑडियो लीक होती है या वीडियो लीक होता है, उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब ये पूछना जरूरी नहीं होता कि ये कैसे लीक हुआ है। तब उसके ऊपर इनके जो पूरी पार्टी के जो जितने मेंबरान है पीटीआई के, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है वो उसके मजे लेता है। लेकिन अब जो कंटेंट आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो चले एक इंक्वायरी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इनका जो पर्दा था वो फाश हो चुका है। इनका जो भयानक चेहरा था वो अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। और हकीकत क्या निकली है कि ये जो डीप फेक की बातें कर रहे हैं, ये खुद बहुत बड़े डीप फेक निकले। ये खुद बहुत बड़े जो है। राना साहब, इसको कोर्ट लेके जाएं, देखें वो हॉर्स ट्रेडिंग का अगर आपके तौर पे मुबैना तौर पे ऑडियो ठीक है, इसके पहले इसका फोरेंसिक कराया जाए ऑडियो का, इसको कोर्ट लेके जाएं, इमरान खान साहब को वहां पे ट्राई करें कि ये क्यों आप 5 बंदे खरीदने की बात करें मुबैना तौर पे, लेकिन वो फोरेंसिक के बाद ही क्लियर होगा। बिल्कुल
बिल्कुल कोर्ट तो लेके जाएंगे, और अच्छा। सबसे बड़ा तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर लेके जाएंगे, कंस्पिरेसी साजिश के ऊपर लेके जाएंगे, जो उन्होंने मुल्क के खिलाफ और मुल्क के बायलैटरल और फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जो उन्होंने घड़ी आलमी साजिश की, और ये जो हकीकी आजादी इन्होंने बंदे खरीद के 5 जो खरीदे हैं बंदे, वो इन्होंने खरीद के हकीकी आजादी बंदे दिलवानी खरीदे थी। राणा साहब, तो वो यूज इनका क्यों नहीं हुए कहीं पे? उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया वैसे? हाँ, बस वो नहीं दे सके, लेकिन इनका जो, या मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं दे सके, लेकिन हकीकत ये है कि जो ये लेक्चर दिया करते थे, जो ये एक ड्रामेबाजी करते थे, जो ये दूसरी साइड पे इल्जाम लगाते थे, इन्होंने ये कहा, इनकी ऑडियो में ये कहा गया कि हर हरबा इस्तेमाल करो, हर स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, लोग हमारे साथ हैं तो जो मर्जी करो। और ये इनकी प्लानिंग भी देखें, यही ये साबित हुई है, ये करते रहे कि अवाम को एक झूठा बयानिया दो, अवाम में इश्तियाल फैलाओ, और फिर आगे अवाम को इस्तेमाल करके अच्छा, ये जो रियासत के राणा खिलाफ और साहब खिलाफ पीटीआई कह रही है कि हमें पता है कि कौन है हैकर, कमोका साहब भी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन है एग्जैक्टली, आपको पता है कौन है हैकर? वैसे मुझे भी नहीं पता, कमोका साहब बता ही दें कौन है। मैं तो रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, कमोका साहब को पता है तो उनसे कहें सबको तो बता रिपोर्ट दें, का तो आपके सारी वजीर कुछ। दाखिला ने इंतजार नहीं किया सर। उन्होंने, कमोका साहब वजीर दाखिला ने कह दिया है, उन्होंने कहा है कि मुल्की एजेंसीज तो काबिल एहतराम है, बिल्कुल ठीक है, वो नहीं होगा उनका रोल। बहुत जल्दी वो जो है ना वो उस पर काम शुरू हो गया। उन्होंने गैर मुल्की एजेंसीज को भी उसमें से कहा है कि ये भी डाउट की लिस्ट से बाहर है, ये कोई इंडिविजुअल है जो ज़ाती मफाद के लिए, पैसे पूसों के लिए करता रहा है। सब मामले ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है कमोका साहब कि वो किसी से पैसे दे के वीडियो किसी ने खरीद ली हो, और आप समझते हैं कि दूसरी भी किसी पार्टी की, यानी कि इनकी पार्टी की अब कोई आ सकता है वीडियो, या फिर ये नवाज़िशात का सिलसिला आपकी पार्टी के लिए जारी रहेगा आपके ख्याल में? देखिए जी, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी के ऊपर जो भी इदारे जिनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, उन सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, और ये मैं समझूँ सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है। कोई शक नहीं है सर और इसमें। अगर ये इस किस्म का ये सारा मामला हुआ है, तो इसके ऊपर एक सीरियस किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और फिर नहीं, वो तो एब्सोल्युटली सर होनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं सुन लीजिए, जी जी प्लीज बताइए। एक्चुअली ये हो चुकी थी ना बात, इस वजह से आप फरमाइए। गुजारिश ये है, जैसे अब वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि जो है वो उन्होंने पहले से ही सब लोगों को बरी ज़िम्मा करार दे दिया है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो अच्छा, ब्रिगेडियर फारूक हमीद जा साहब, रहे हैं, देखें मैं वो थोड़ा उनकी अभी तक अभी फाइंडिंग आई नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, यही तो मैं सवाल पूछ रहा था, ये किस तरह से राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, ब्रिगेडियर साहब राणा सनाउल्लाह साहब ने रिपोर्ट की भी फाइंडिंग नहीं आई, उन्होंने पहले कह दिया। ये बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में ये लीक्स का जो सिलसिला है जारी है, ये हैकर आपके ख्याल में कौन है, ये चाह क्या रहा है, आपको भी पता है वैसे कौन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़ी डिटेल में, उसमें उन्होंने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये इनसाइड जॉब है, इनसाइड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई रोग एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये प्लान किया। आजकल आपको पता है, मेरे आपके पास सबके पास डिवाइसेस तो बहुत आ गई है, लेकिन हर किस्म का सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास है, कमर्शियली अवेलेबल है। और ये मैं आपको बता दूं, आई डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि ये अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग हैं, एंड आजकल आपको पता हर चीज पे पैसा चलता है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया सेल्स के जो आईटी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा। अब तो देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ना, अब तो जनाब, अब तो एक जोक बन गया पाकिस्तान में।